नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेजस न्यूज। और आज हम फिर से आए हैं रेखा के घर। वही रेखा जो कान का इलाज करवाने के चक्कर में अपना हाथ गंवा बैठी। लेकिन दुखद पहलू यह है कि आज महीना बीत गया, लेकिन न्याय की बात तो दूर, इन्हीं के ऊपर उंगली उठाया जा रहा है, इनके परिवार के ऊपर उंगली उठाया जा रहा है। अब रेखा घाव सूखने लगा है तो उठकर बैठने लगी है। अब यह बोलने के लिए तैयार है। अब यह अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खुद से तैयार है, क्योंकि इनकी बहन, इनका भाई आज तक इनके लिए बोलते रहे, लड़ते रहे, लेकिन इनको न्याय रेखा को मिल नहीं रहा है और न कभी न्याय मिलता दिख रहा है। आज तक एक FIR भी दर्ज नहीं हुआ, तो न्याय क्या मिलेगा? जिस संस्था में इनका हाथ, जिस संस्था की गलती की वजह से हाथ कटवाना पड़ा, उनके यहाँ सैकड़ों स्टाफ है। उनके लिए एक रेखा को नौकरी देना साधारण सी बात है, एक बहुत ही छोटी सी मामूली बात है, लेकिन फिर भी वो एक नौकरी देने को, छोटी सी नौकरी देने को भी तैयार नहीं है। तो क्या इनको इंसाफ मिलेगा? हाई कोर्ट को भी चाहिए था कि इस घटना का स्वतः संज्ञान ले, क्योंकि इनके पास हाई कोर्ट के वकील को देने के लिए पैसे नहीं हैं और फ्री में काम करने के लिए कई वकील आते हैं, लेकिन न जाने किसके दबाव में आकर, किस प्रलोभन में आकर वो लोग भी पीछे हट जाते हैं। हाई कोर्ट को चाहिए था कि स्वतः संज्ञान ले, लेकिन वह भी नहीं हो रहा है। अब आइए रेखा से ही पूछते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। रेखा, अब तुम बताओ, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? क्या चाहती हो तुम? अपने लिए क्या चाहती हो? तुम्हारा हाथ कट गया, दिखाई पड़ रहा है, तुम क्या चाहती हो अब अपने लिए? बोलो बोलो बोलो। क्या हुआ तुम्हारे साथ? बताओ तुम। अभी तक इंसाफ नहीं मिला। अब क्या चाहती हो आगे? क्या चाहती हो कोर्ट से? इंसाफ चाहते कोर्ट से। बिना लड़े इंसाफ नहीं मिलेगा। अभी दुर्गा पूजा आ रहा है ना, तो जब राक्षस अत्याचार किया था, तो अभी जो हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं, तो देवी क्या की थी? महिषासुर राक्षस को वध की थी, क्योंकि राक्षस का अत्याचार बढ़ गया था। तो तुम भी तो देवी, एक देवी का ही रूप हो। तुम भी महिला हो, तुम भी एक लड़की हो, तुमको भी तो अपने लिए लड़ना पड़ेगा ना। और जब तुम बोल नहीं पा रही हो तो क्या लड़ाई लड़ोगी तुम अपने लिए? बोलो। रेखा बोल नहीं पा रही है। एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं बिहार के, बहुत बड़ा चैनल है सच तक। सच तक के मनीष कश्यप जी बहुत बड़े पत्रकार हैं आज के डेट में बिहार में, पूरा देश में उनका नाम है। उनको देख के कई लोग माइक उठाकर पत्रकारिता शुरू किए हैं, कई पत्रकार के प्रेरणा है वो। लेकिन वो अभी न जाने क्यों रेखा पर सिर्फ एक वीडियो बनाकर फॉर्मेलिटी पूरा कर दिए हैं। जबकि एक रिक्शा वाले का, दीपक रिक्शा वाले का, जिसका कि जो कई कलाकार का आवाज़ निकालता है, मिमिक्री करता है, उस दीपक रिक्शा वाले के ऊपर उन्होंने कई वीडियो बनाया, यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक पर भी डाला है उन्होंने। दीपक को मदद भी मिला कई, लेकिन उनके नज़र में रेखा क्यों नहीं आ रही है, रेखा को इंसाफ दिलाना वो क्यों जरूरी नहीं समझ रहे हैं, यह मेरे समझ से परे है। मनीष कश्यप जी को चाहिए था कि रेखा के लिए हर दिन एक वीडियो बनाए जब तक रेखा को इंसाफ न मिले। मनीष कश्यप जी के प्रयास से ही आयांश को न जाने 5 करोड़ या 7 करोड़ कितना रुपया मिला, उनमें इनका महत्वपूर्ण योगदान था। लेकिन आज रेखा को इंसाफ दिलवाने के लिए ये कुछ नहीं कर रहे हैं। अपना एक वीडियो बनाकर और 11,000 रुपया का दान देकर इन्होंने अपने कर्तव्य को इतिश्री कर लिया, या समझिए कि लोग हमारे ऊपर उंगली न उठाए इसके लिए खाना पूर्ति कर दिया। मेरा मनीष कश्यप जी से आग्रह है, निवेदन है कि रेखा के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि यह रेखा एक इस देश की समस्या नहीं है। अभी 4 दिन पहले मुजफ्फरपुर में सुनीता नाम की एक महिला का दोनों किडनी प्राइवेट नर्सिंग होम में निकाल लिया गया है। अब वह महिला बस अपनी चंद सांसें गिन रही है। कभी भी किसी भी वक्त उस महिला की मौत हो सकती है, और उस डॉक्टर और नर्सिंग होम पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, जिस तरह से महावीरा रोग संस्थान पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो इस अब गरीबों पर रोज रोज डॉक्टरों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इसलिए भी मनीष कश्यप जी को आगे आना होगा, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में तो अब यह खबर कोई
स्थान नहीं रखता, वो लोग भी सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करने के नाते 1 सेकेंड के लिए चला देते हैं। कल ईटीवी बिहार पर एक न्यूज़ देख रहे थे, तिरसाकर मधु एक हीरोइन है भोजपुरी फिल्म की, जिसका एमएमएस कांड उनका वीडियो रिलीज हुआ था, एक उनका प्राइवेट वीडियो। वह महिला तिरसाकर मधु काफ़ी वायरल हुआ था, उनका एक एमएमएस कांड, उनका वीडियो, प्राइवेट वीडियो उनका वायरल हुआ था बॉयफ्रेंड के साथ। उस पर 3, 4, 5 मिनट तक ईटीवी पर न्यूज़ चलते रहा, क्योंकि उनका स्टेज शो का मंच गिर गया था। लेकिन यही 3 मिनट का वीडियो रेखा पर नहीं बन रहा। आश्चर्य है मेन स्ट्रीम मीडिया का। तो मनीष कश्यप जी, आप भी कुछ तो ध्यान दीजिए गरीब पर। दीपक का तो काम हो गया, दीपक के बारे में आपने कई वीडियो डाला, अच्छी बात है। तो अब रेखा पर भी कई वीडियो डाली, एक वीडियो से काम नहीं चलेगा, 2, 4, 5, 10 वीडियो बनाइए। आपने कल एक वीडियो बनाया कि रेलवे का लोहा चोरी हो रहा है, इसीलिए रेलवे घाटा में है। अच्छी बात है, वह भी अच्छा वीडियो था। यह भी दिखाना जरूरी था कि रेलवे का लोहा चोरी हो रहा है, लेकिन वह रेलवे तो बहुत बड़ी संस्था है, उसके लिए बहुत सारे लोग हैं। रेखा के लिए आज के डेट में कोई नहीं है, इसलिए रेखा का आवाज़ उठाइए। मनीष कश्यप जी आपके यहाँ आए थे तो आपसे पूछे कि आप किस जाति से हैं। जी कल उनकी असिस्टेंट आई थी शायद, तो उन्होंने हमसे पूछा कि आप कौन से कास्ट की है, तो हम बोले चंद्रवंशी कहार। तो उस टॉपिक पे बात हुआ हमारा, और वो बोले कि आपके कास्ट के कोई लोग आगे आए हैं। हम बोले कि अभी तक तो कोई आगे नहीं आए हैं, बस कास्ट का ही बात हुआ है कल। मनीष कश्यप जी, कास्ट इनका चंद्रवंशी कहार है, और आज के डेट में सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्मी जाति से हैं, और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जाति से हैं, और ये लोग चंद्रवंशी कहार हैं। जैसा कि अगर आप जात पूछ रहे हैं, हमें तो इसका कोई कारण समझ में नहीं आता है इनका जात पूछने का, लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तब तो आपके हिसाब से इनका काम होगा नहीं। और इनके जात में कोई ऐसे कद्दावर और मजबूत नेता तो हैं नहीं जो इनकी मदद करेंगे, और हैं भी तो कोई आए नहीं। तो अब तो हमारे आपके जैसे लोगों को ही मदद करना पड़ेगा। आपने 11,000 रुपया भी इनको दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका जो असली काम है वीडियो बनाकर मुद्दा को हाईलाइट करना, मुद्दा को जन जन तक पहुंचाना, आगे बढ़ाना। हम चाहेंगे कि आप हाईकोर्ट से आग्रह कीजिए कि हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर इनके मामला पर सुनवाई करे, क्योंकि इन्हें वकील को देने के लिए फीस के पैसे नहीं इनके पास, तो इनका केस भी हाईकोर्ट में नहीं जाएगा। तो आपसे आग्रह है कि आप हाईकोर्ट से निवेदन करें कि इनके केस पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई किया जाए और इन्हें इंसाफ दिलाया जाए, और यह सिर्फ आप ही कर सकते हैं, हमें तो आपसे ही उम्मीद है। आपको क्या लगता है, इंसाफ मिलेगा? जिस रफ्तार से अभी केस चल रहा है, हमको तो नहीं लगता कि इतना जल्दी इंसाफ मिलने वाला है, पर हम लोग भी हार नहीं मानेंगे, क्योंकि उस पूरे वक्त में एक हम थे जो इसका सड़ा हुआ हाथ लेकर के घूम रहे थे, ना कि कोर्ट और पुलिस और वकील या फिर वो डॉक्टर, या फिर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ गलत व्यवहार किए, ना कि वो सब। इसलिए हम लोग तो शांत नहीं बैठने वाले हैं। केस अब 10 साल चले, 15 साल चले, हम लोग केस को लड़ेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे। ये केस लड़ने के लिए अभी भी हिम्मत बनाए हुए हैं कि केस लड़ेंगे, लेकिन सिर्फ हिम्मत से आज के डेट में कुछ होता नहीं है। केस लड़ने के लिए वकील को देने के लिए पैसा चाहिए। 2-3 वकील से तो इनका हो चुका बात, 1 महीना में 3 वकील इनके पास आए कि हम आपके लिए केस लड़ेंगे, कोई केस फाइल कर नहीं रहा है। तो मेरा हाईकोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश से निवेदन है कि इनके केस का स्वतः संज्ञान लिया जाए और इनके केस पर सुनवाई किया जाए। आगे हम लोग फिर मिलते रहेंगे जब तक रेखा को इंसाफ न मिल जाए। आप देखते रहिए तेजस न्यूज़। धन्यवाद।